जय मां काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय मां काली। मां का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। मां आपके जीवन में हमेशा खुशियां प्रदान करती रहे और आपके मन में हमेशा आस्था भक्ति लगातार बढ़ती रहे और जीवन हमेशा उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ता रहे। आज मां की कृपा से एक नई जानकारी वाला वीडियो लेकर मैं आया हूं। संयोग ऐसा है कि कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं जल्दी जल्दी आ नहीं पाता हूं, परंतु आज समय निकालकर मां का आशीर्वाद और मां की कृपा और साथ में मां का आदेश, इन सब का यदि मिश्रण निकाला जाए तो यह होता है कि मुझे भी समय निकालकर आप लोगों के बीच आना ही होगा और आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, उनका उत्तर अवश्य देना है। क्योंकि कुछ साधक साधिकाएं भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके मन में कुछ समस्याओं को लेकर नए नए प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। कई साधक साधिकाएं ऐसे हैं जिन्होंने मां की भक्ति प्रारंभ की, साधना की दिशा में आना प्रारंभ किया उन्होंने, और उनकी परीक्षा प्रारंभ हो गई। परीक्षा प्रारंभ होना अर्थात जब कोई बालक या बालिका विद्यालय में जाता है, प्रारंभिक दौर में उसकी परीक्षा नहीं होती। जैसे एडमिशन की बात ले लें, एडमिशन हो गया, पढ़ाई होती है, सामान्य तौर पर पढ़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई का स्तर बढ़ता जाता है। एक कक्षा की भी बात करें तो किसी भी पुस्तक का अध्याय 1 या फिर यूं कहें चैप्टर 1 से शुरुआत होती है। वो सब चैप्टर बहुत हल्के हल्के होते हैं। समय के साथ साथ जैसे समय आगे बढ़ता है, क्लास में कई महीने बीत जाते हैं तो अगले चैप्टर आने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे कठिनाई का लेवल चरण बढ़ता जाता है और बीच बीच में परीक्षाएं भी होती रहती हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब अंतिम परीक्षा होती है। मैं यहां कक्षा की बात कर रहा हूं, जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, कक्षा की बात कर रहा हूं। कुछ हद तक हमारा जीवन भी कक्षा से संबंधित ही आप लेकर चल सकते हैं। तो अब यहां बात आती है, जैसे जैसे शुरुआती परीक्षा, आरंभिक परीक्षा हल्की होती है, आरंभिक शिक्षा और उसके बाद परीक्षा हल्की होती है। धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, अध्याय चैप्टर कठिन होते जाते हैं और परीक्षा भी कठिन होने लगती है। और अंतिम परीक्षा के ठीक पहले की शिक्षा, पढ़ाई सबसे अधिक कठिन होती है और वो परीक्षा सबसे अधिक परेशानी, समस्या या यूं कहें कठिनाई वाली होती है। जिस विद्यार्थी ने पूरे वर्ष भर चरण दर चरण अपने गुरु या अपने अध्यापक के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है, उनके अनुसार वो चलते रहे हैं और लगातार हर चरण को पार करते गए हैं, तो भले ही कठिनाई बढ़ती गई हो, परंतु अंतिम परीक्षा के समय उन्हें कठिनाई तो अवश्य आएगी। हो सकता है कि वो तिलमिला जाएं, परेशान हो जाएं, परंतु वो उसे पार कर जाएंगे। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जो भी भक्त या मां की कृपा से जो भी पूजा आराधना करता है, पूरे सच्चे हृदय के साथ, निश्चल निष्कपट भावना के साथ मां का आंचल पकड़कर चलना चाहता है, मां की कृपा चाहता है और मां को बस एक पत्थर की प्रतिमा नहीं, बस देवी देवता नहीं, बल्कि मां को अपनी मां मतलब ये शब्द ही ऐसा है, जब कोई भी बालक या बच्चा जीवन में पहली बार मुंह खोलता है, आप ध्यान दीजिएगा, मुंह खोलने के लिए होंठ खोलने पड़ते हैं और होंठ जब जुड़े होते हैं इस तरह से, जब उसको खोला जाएगा और अंदर से आवाज निकलेगी तो वो क्या निकलेगी? मां। क्यों निकलेगी? क्योंकि पहली चीज जो ईश्वर ने दी है, जो अनुभूति दी है हमें, वह है पहली चीज मां की। और जिसने मां को मां समझ लिया, पत्थर की प्रतिमा नहीं, देवी देवता नहीं, मां समझकर जो पूजा करता है और साधना में आता है,
तो उसकी परीक्षा भी उसी समय से प्रारंभ हो जाती है और परीक्षा धीरे धीरे कठिनाई पैदा करती है, उत्पन्न करती है। तो इसलिए यह चिंता नहीं करना है कि हमने साधना की, हमने भक्ति की और हम लोग कष्ट में डूबते चले गए। इससे तो अच्छा होता कि हम भक्ति ही नहीं करते, इससे तो अच्छा होता कि हम साधना ही नहीं करते, सब छोड़ छाड़ देते हैं, मां की भक्ति साधना छोड़ दें। ये तो वही वाली बात हो गई कि जब कक्षा में पढ़ाई के साथ परीक्षा आती है, परीक्षा कठिन लग रही है, तो छोड़ो, हमने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई को छोड़ छाड़ के हम विद्यालय से निकल गए। क्या ऐसा करने से शिक्षा प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए परीक्षा को पार करना ही होगा। अब यहां यह समझना आवश्यक है, जो लोग कहते हैं कि जब से हमने भक्ति मार्ग प्रारंभ किया, साधना मार्ग प्रारंभ किया, हमारी कठिनाई बढ़ गई, समस्या बढ़ती चली गई। होता है, सभी के साथ होता है जो वास्तव में निश्चल तरीके से, सच्चे हृदय से मां की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। हमारा जीवन भी, ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे चरणों के नीचे, हमारे पैरों के नीचे फूल बिछे हुए हैं, अपितु हमारे पैरों के नीचे भी भयंकर लहूलुहान करने वाले कांटे बिछे हुए हैं। हमारे पूरे मार्ग में कांटे हैं। इन कांटों में कुछ तो परीक्षा के कांटे हैं और कुछ उन लोगों की तरफ से फैलाए हुए कांटे हैं जो हमें अपना बोलने का ढोंग रचते हैं, अपना बोलने का स्वांग रचते हैं, जिन्होंने हमेशा ये आभास दिलाया कि हम तो तुम्हारे अपने हैं, हमारे अनुसार चलो, हम तुमसे बड़े हैं, हमारे अधीन चलो, हम तुमसे अधिक जानते हैं, हमें सबसे अधिक ज्ञान है, अभिमान है, इसलिए हमारे अधीन चलो। तो अधिकांश कांटे उन लोगों द्वारा बिछाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि ये व्यक्ति, ये परिवार पूरी तरह से मां की साधना में लग चुका है निश्चल हृदय के साथ, तो परीक्षा पार कर जाएगा। क्योंकि ये परीक्षा मुझे तो पार करनी नहीं है, मेरे परिवार को तो पार करनी नहीं है, हमें तो बस चलना है मां के बताए मार्ग पर। और उसके साथ साथ पार किसे कराना है? ये तो मां पार कराती है। जिन कठिनाइयों के साथ हमारा परिवार इस समय जीवन व्यतीत कर रहा है, अभी मां के किसी भक्त ने कमेंट लिखा था कि मैं भी साधना करता था और मौत के करीब आ गया हूं कर्ज के कारण। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब आप सत्य मार्ग पर चलेंगे और मां की साधना में चलेंगे, कठिनाई बढ़ेगी, इससे घबराना नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि मां की साधना और मां की कृपा ही है जिसके कारण आप अभी तक हैं, आप अभी तक हैं। अन्यथा कब का आपका जीवन हो सकता है नष्ट हो चुका होता, आपका मार्ग बदल चुका होता। ये जो मस्तिष्क है ना, आज्ञा चक्र खोलने का प्रयास करने के चक्कर में लोग मस्तिष्क को खराब कर लेते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमने साधना की इसलिए हमारा जीवन खराब हो गया और हम लोग मौत के करीब आ गए। ये सोचना है कि साधना के कारण हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आज हम लोग मनुष्य देह में हैं और ये महसूस करते हैं कि हम लोग कष्ट में हैं, भौतिक सुख सुविधा से दूर हो गए और कष्ट है। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मां आपको जो बैतरणी की पीड़ा होती है उससे बचाने का कार्य करेगी, बशर्ते आप साधना और भक्ति को ना छोड़ें। यदि आप अभी ही, जो कहते हैं ना एक शब्द, छित्तिर बित्तिर हो जाना, मतलब भटक जाना, भटक गए, तब तो यदि आपने विद्यालय में आधे समय तक पढ़ाई की और उसके बाद गुरु की शिक्षा और परीक्षा से डरकर विद्यालय छोड़ दिया, तो आप क्या उत्तीर्ण होंगे, पार कर पाएंगे? नहीं ना। और आपके अध्यापक गुरु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मां पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। मां की ही कृपा आपको बचा कर रखती है। मां की एक भक्त ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, हृदय को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा, मैं भी मां से प्रेम करती हूं। परंतु इसके बाद उन्होंने लिखा,
लेकिन मेरे पति इसके विपरीत हैं। मैं भी मां से प्रेम करती हूं परंतु मेरे पति इसके विपरीत हैं। देखिए, आमतौर पर हर घर में दो छोर होते हैं। जैसे ध्रुव होता है ना, अलग अलग ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उसी प्रकार दो छोर होते हैं। जिस तरह से नदी के दो छोर नहीं मिल पाते आपस में कभी भी, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, दो पटरियों पर ट्रेन चलती है, दोनों पटरियां साथ साथ चलती हैं परंतु आपस में कभी मिल नहीं पाती। इसी तरह से कई लोगों का, कई परिवारों का जीवन ऐसा होता है जो साथ साथ चलता तो है परंतु मन और मस्तिष्क से एक नहीं हो पाता। तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मां पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और आप अपनी तपस्या जारी रखिए। आप मां से प्रेम करते रहिए। संभव है कि कभी ना कभी जो नदी के दो छोर होते हैं, दो छोर ना मिल सके परंतु नदी की धाराएं अंत में समंदर में मिल जाती हैं और वहां एकत्रित हो जाती हैं। आज जो धारा का हिस्सा समंदर में गिरा, जो नदी का पहला छोर है, उद्गम स्थल, वहां से भी जो अंश आ रहा है वो भी आगे आकर तो इसी में मिलना है। तो संभव है कि जो इस चीज के विपरीत हैं, मां के प्रति जो प्रेम है इसका जो विरोध या विपरीत जो है इसके, कभी ना कभी उन्हें सद्बुद्धि आए। आप अपने कार्य में लगे रहिए। कई लोग आपको कुछ कमेंट करेंगे, कुछ कहेंगे कि मैं आपका दुख दूर कर दूंगा, आप मुझे बताइए, मुझसे संपर्क कीजिए और आपकी जो भी परेशानी है दूर कर दूंगा। यहां पर एक सावधानी बरतने की बात मैं बताना चाहूंगा। कभी ऐसे किसी कमेंट पर, ऐसे किसी बात पर प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि कोई भी परेशानी, समस्या और दुख कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। दूर तो बस मां को करना है, मां को करना है, महापिता को करना है, मतलब महाकाल। तो किसी का दुख, समस्या दूर करने का एक ही मार्ग है, मां का आंचल और महापिता की गोद। उन पर विश्वास रखकर अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कोई भी आपको कहे कि आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपका दुख दूर कर दूंगा, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा, जिनके अंदर ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मतलब समझ जाइए मैं सब समाप्त। मां सबसे पहले एक बात बताती है, अहम को, मैं को, अपने अंदर के ज्ञान के अभिमान को किनारे छोड़ना होगा। किनारे छोड़ेंगे और स्वयं को एक अबोध बालक के रूप में, एक अबोध बच्चे के रूप में मां के अधीन सौंप देंगे। ये जगत माता है, जगत जननी है और महापिता कौन है? जगत पिता है। स्वयं को इनके अधीन तो सौंप दीजिए, फिर आपके सारे कष्ट वैसे ही दूर हो जाएंगे। बस मार्ग बताने की आवश्यकता है, मार्ग समझने की आवश्यकता है। और मां की कृपा से मैं, मेरी पत्नी बीच बीच में आते रहते हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं और मां ने यहां तक कह रखा है हमें कि मार्गदर्शन करो, लोगों का मार्गदर्शन करो। तो यदि कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में, पीड़ा या कुछ परेशानी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप यदि कमेंट करते हैं तो उसका उत्तर हमारी तरफ से अगर आता है तभी उस पर विश्वास कीजिएगा। यदि किसी और की तरफ से आता है तो वो हमारी तरफ से दिया हुआ कमेंट या उत्तर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग हो सकता है कि छलने का प्रयास करें, इसलिए ऐसे लोगों से बचने का प्रयास कीजिए। मैं कर दूंगा यह संभव ही नहीं है, करना इन्हें है। तो आज मुझे लगता है कि बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी। यदि जो भी जिज्ञासाएं हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हम लोग प्रयास करते रहेंगे आपके सामने आकर बताने का। अभी के लिए जय मां काली।